हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम 34 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे। तो ब्लाउज का साइज़ मैंने बता दिया है 34 इंच है। बाकी हम निशान लगाते लगाते सभी साइजेस को बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा यहाँ पर 14 इंच है, तो 14 का हाफ पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे 7 इंच। अब 7 इंच हमारा टोटल जो हाफ पॉइंट है वो हमने लगाया है। 1.5 इंच हम यहाँ पर शोल्डर को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो ये टोटल पॉइंट है वो 5.5 इंच आ जाएगा। अब 1 इंच हम जो हमारा हाफ पॉइंट है उसी पर शोल्डर को माइनस करेंगे, डाउन कर दिया है हमने 1 इंच। अब ये जो हमने 1.5 इंच माइनस करके शोल्डर का निशान लगाया है वहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच पर हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे, जितना हमारा टोटल शोल्डर का हाफ पॉइंट है उतना ही। अब यहाँ पर नेक के लिए हम मार्किंग करेंगे विड्थ की, तो 3 इंच मैं यहाँ पर नेक की विड्थ लगा रही हूँ। अब इस नेक की विड्थ से शोल्डर का जो हमने माइनस किया था उस वाले पॉइंट को इस तरह से मैच करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमने शोल्डर लिया है उसमें हाफ इंच माइनस करके आर्म होल की विड्थ लगाएंगे। तो 5.5 इंच ऊपर है, हाफ इंच माइनस करके 5 इंच पर हम विड्थ का यहाँ पर मार्किंग करेंगे। इस पॉइंट को हम यहाँ शोल्डर वाले पॉइंट से मिला लेंगे और चेस्ट के लिए इस लाइन को आगे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर को आर्म होल को 1 इंच पर राउंड शेप देंगे इस तरह से। चेस्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट का साइज 34 है। 8.5 इंच इसका फोर्थ पार्ट होता है 34 का। हाफ इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जितना हमारा टोटल चेस्ट का पॉइंट आया है उतना ही हम मार्किंग एक बार नीचे रफली करेंगे कमर के लिए। अब अपेक्स पॉइंट की यहाँ पर लेंथ लगाएंगे, तो चेस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस 1.5 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो साइज़ के अकॉर्डिंग 10 इंच आता है अपेक्स पॉइंट, और विड्थ यहाँ पर अपेक्स पॉइंट की 3.4 इंच आती है। तो 3.4 इंच पे हम दोनों पॉइंट को मैच करेंगे इस तरह से और यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब 3.4 इंच हमने यहाँ पर विड्थ ली है, इतना ही हम नीचे यहाँ पर हमारे चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो 3.4 इंच भी आप लगा सकते हो या फिर आप 3 इंच भी यहाँ पर लगा सकते हो। अगर बेल्ट वाला ब्लाउज है तो आप एग्जैक्ट यहाँ पर लगाइए जो आपका विड्थ आती है, और अगर आप यहाँ पर बिना बेल्ट का बना रहे हो तो आप 3 इंच भी यहाँ पर लगा सकते हो, क्योंकि हमारा हाफ इंच जो है बेल्ट जॉइंट करने में फैब्रिक यहाँ पर कम नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं 3.4 इंच लगा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ बेल्ट वाला ब्लाउज बना रही हूँ। तो यहाँ तक मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ से 1 से 1.5 इंच आप जितनी इंच की बेल्ट यहाँ पर बनाना चाहते हैं उतना आप नीचे फैब्रिक ले लीजिए। मैं यहाँ 1.5 इंच की बेल्ट बनाऊंगी तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर ली है। तो अब जो टोटल लेंथ है हमारे ब्लाउज की यहाँ पर 15 इंच हो गई है। 15 इंच यहाँ पर हमारे ब्लाउज की जो टोटल लेंथ है वो 14.5 इंच है, लेकिन ये हमारा यहाँ पर हाफ इंच जो एक्स्ट्रा हमने लिया है जॉइंट के लिए वो हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा जब हम बेल्ट को इसके साथ जॉइंट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो है 15 इंच हाफ इंच एक्स्ट्रा करके लेंथ ले ली है। अब हम यहाँ पर इस लाइन को स्ट्रेट में इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और इस वाले पॉइंट को भी हम यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ये जो लेंथ लगाई थी, ये जो मार्किंग की थी ऊपर वाली, उसको हम टक्स में हमें कितना फैब्रिक ऐड करना है वो हम देखेंगे। तो हमारा कमर का जो फोर्थ पार्ट है वो हम लगाएंगे। 7.5 इंच हमारा कमर का फोर्थ पार्ट है 30 साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 3 इंच आता है हमारा टक्स के लिए। तो 3 इंच को हम यहाँ पर जो हमने यहाँ पर विड्थ ली है 3.4 इंच सेंटर निकाल लेंगे और इस सेंटर से 3 इंच को दोनों साइड में हाफ हाफ में हम डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी हम वही पॉइंट लगाएंगे और दोनों साइड में हाफ हाफ इंच टक्स वाले पॉइंट को डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ तक हम इस लाइन को रखेंगे स्ट्रेट। अब यहाँ पे हम इस पॉइंट को मिला लेंगे, थोड़ा डॉटेड पॉइंट करके मिलाएंगे क्योंकि बाद में हमें इसको डार्क करके थोड़ा थोड़ा कर्व डालते हुए मिलाना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो आर्म होल का हम इधर 0.75 इंच मार्किंग करेंगे और इस वाली मार्किंग को यहाँ पर मैच करेंगे। अब यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट की शेप लगाते हुए और इस शेप को थोड़ा सा डार्क कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर्व डालते हुए इस शेप को आगे बढ़ाना है। इस तरह से, और इस वाले पॉइंट को भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कर्व डालते हुए यहाँ पर हमें आगे इस तरह से बढ़ा लेना है।
इस तरह से। अब ये दोनों पॉइंट हमारे इस वाले पॉइंट पे जॉइंट होंगे, तो यहाँ पे हमें डार्क लाइन कर दी है हमने। प्रिंसेस कट की शेप हमारी यहाँ पर हो गई है। अब हमें कमर के लिए रिमार्किंग कर लेनी है, तो यहाँ का जो पॉइंट है उसको हम एक बार देख लेंगे और कमर का 4th पार्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 7.5 इंच हमारा कमर का 4th पार्ट है, टक्स वाले पॉइंट पे रखेंगे 7.5 इंच को और यहाँ के गैप पर निशान लगा देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई मार्जिन के लिए फैब्रिक लेंगे इस तरह से। तो ये थोड़ा सा पेपर हमारा कम पड़ गया है। अब इन ऊपर वाले पॉइंट्स को मैच कर लेंगे, तो फिटिंग वाले पॉइंट को फिटिंग वाले पॉइंट के साथ इस तरह से आगे बढ़ाएंगे और जो हमारा मार्जिन वाला पॉइंट है इसको मार्जिन वाले पॉइंट के साथ आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। तो ये जहाँ पर हमारा जॉइंट होगा वहाँ पेपर हम उतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम फैब्रिक में ले लेंगे। अब यहाँ से जो फिटिंग वाला हमारा पॉइंट है 1 इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग करेंगे। तो ये तो हमारी बेल्ट है, हम ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये तो बेल्ट हमारी ऐसी की ऐसी स्ट्रेट कट जाएगी। तो यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे। इस वाली मार्किंग को इस वाले पॉइंट के साथ इस तरह से मैच कर देंगे और दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर एक बार मेज़र कर लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना आता है, ये 3.6 इंच आता है। 3.6 इंच ही हमारा इधर होना चाहिए। इस तरह से मैच करके हम देख लेंगे। तो ये हमारा 3.6 इंच यहाँ पर आता है। तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पर मिलाना है इस तरह से। अब ये बेल्ट है हमारी, ये बेल्ट हमारी स्ट्रेट रहेगी, तो यहाँ से हमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की तरफ इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इससे जो हमारा ब्लाउज़ का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आएगा, नीचे झोल नहीं निकलेगा। ये पॉइंट हमारा कट हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा कट हो जाएगा। बेल्ट हमारी ये स्ट्रेट 2 इंच की रहेगी। ये जो टक्स वाला गैप है हमारा, इसको हम काट के बाहर निकाल देंगे। अब हमें यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करनी है, उससे पहले हम एक बार इस पॉइंट को आगे बढ़ा लेंगे। तो ये 5.5 इंच है। मार्जिन वाले पॉइंट को भी हम 5.5 इंच रखेंगे इधर और इस तरह से इसको मैच करते हुए आर्म होल के साथ मिला लेंगे। अब नेक के लिए मार्किंग हम कर लेंगे, तो वी शेप हम नेक की लगाएंगे। तो नीचे तक हम इसकी शेप लगाने वाले हैं, तो हमें यहाँ नीचे तक इसको कट करना है जितना हमारा ये साइज़ है। बाद में हम अगर आप इतना डीप नेक नहीं भी बनाना चाहें तो आप यहाँ पर फैब्रिक लगाकर, जितना आप कम करेंगे नेक वहाँ तक आप फैब्रिक लगाकर नेक को यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो अब इस जो विड्थ है हमारी, इसको हम नीचे तक मिलाएंगे इस तरह से। वी शेप हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग नेक को बनाएंगे। तो ये शेप हमारी वी शेप लग गई है और इसको हम, हमारा नेक थोड़ा सा डीप है नीचे तक और बैक का भी हमारा डीप ही रहेगा, तो इसको हम यहाँ पर शोल्डर की तरफ से, आर्म होल की नेक की तरफ से 2 पॉइंट कम कर देंगे और इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे शोल्डर वाले पॉइंट से इस तरह से। तो इससे हमारा शोल्डर नीचे की तरफ खिसकेगा नहीं। अब सेम मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें बेल्ट को कम करना है 3 इंच, क्योंकि हमने टक्स में ऐड किया था, तो हम यहीं से फ्रंट से बेल्ट को कम कर देंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से और इस वाले निशान को भी आगे बढ़ा लेंगे। तो ये हमारे वी शेप प्रिंसेस कट 34 साइज़ के ब्लाउज़ की यहाँ पर ड्राफ्टिंग हो गई है। सेम इन पैटर्न्स को रख के हम फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। फैब्रिक पर कटिंग करते टाइम हमें इस साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, इस साइड में एक्स्ट्रा 1/2 इंच मार्जिन हमें ऐड करना है और नीचे बेल्ट में भी हम जब बेल्ट को जॉइंट करेंगे तो यहाँ पर फोल्डिंग के लिए हमें 1 से 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है इधर। बाकी आप ये नेक यहाँ पर इतना ही डीप रखना चाहें तो आप इतना रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप जितना नेक यहाँ पर रखना चाहें उतना आप यहाँ पर मार्किंग करके इस तरह से, अगर आप 9 इंच या 10 इंच रखना चाहें तो उतना ही आप यहाँ पर मार्किंग करके इस तरह से, और यहाँ तक का जो गैप है हमारा वहाँ पर आप फैब्रिक यहाँ पर ऐड करके इसको एज इट इज़ पेस्ट कर सकते हैं। जैसा हमारा नेक यहाँ पर तैयार होगा वैसा ही। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। हमारे 34 साइज़ डिज़ाइनर वी नेक ब्लाउज़ की यहाँ पर ड्राफ्टिंग हमने कर दी है। ब्लाउज़ का डिज़ाइन पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी डिज़ाइन को लेकर। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।